सच्चा प्यार सिर्फ किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे प्यार भी दिया, और उसी प्यार से सबसे लंबी जुदाई भी। मैंने उससे कभी यह नहीं कहा कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। फिर भी मेरी हर दुआ, हर सांस और हर सपना सिर्फ उसी के नाम था। वह मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास था। उसकी एक मुस्कान मेरा पूरा दिन खूबसूरत बना देती थी। एक दिन मैंने उससे मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं एक दिन तुमसे बहुत दूर चली जाऊं तो क्या मेरा इंतज़ार करोगे? उसने बिना एक पल सोचे कहा, अगर पूरी जिंदगी भी इंतज़ार करना पड़े तब भी करूँगा, क्योंकि मेरा प्यार तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हारी खुशी के साथ जुड़ा है। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें भर आई थीं। काश उस दिन मैं उसे बता पाती कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। लेकिन अगले ही दिन मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया कि मुझे उससे बिना कुछ कहे दूर जाना पड़ा। न मैं उसे अलविदा कह सकी, न अपने आंसू दिखा सकी। बस उसकी यादों को सीने से लगाकर जीती रही। हर रात उसकी आवाज़ सुनने की दुआ करती, हर सुबह यही उम्मीद लेकर उठती कि शायद आज वह मुझे मिल जाए। साल बीतते गए, लेकिन मेरा दिल आज भी उसी लड़के के नाम धड़कता रहा, जिसने मुझे पहली बार यह एहसास कराया था कि सच्चा प्यार सिर्फ पाया नहीं जाता, पूरी ईमानदारी से निभाया भी जाता है। फिर एक दिन किस्मत ने मुझे अचानक उसके सामने ला खड़ा किया। उसने मुझे देखा और मैं उसे। हमारी आंखों में हजारों बातें थीं, लेकिन होंठ अब भी खामोश थे। क्या इतने वर्षों की जुदाई के बाद हमारा प्यार फिर से जिंदा हो पाएगा, या यह मोहब्बत हमेशा अधूरी ही रह जाएगी? जानने के लिए सुनिए एक ऐसी प्रेम गीति कथा जो आपके दिल को आखिरी पल तक छू जाएगी। मेरा नाम सिया है। कहते हैं कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में अचानक आते हैं, लेकिन जाते जाते हमारी पूरी दुनिया अपने साथ ले जाते हैं। मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज भी जब बारिश की पहली बूंद मेरे चेहरे को छूती है तो उसकी यादें मेरे दिल में फिर से जीवित हो जाती हैं। उसका नाम आर्यन था। मैं पहली बार उससे अपने कॉलेज के पहले दिन मिली थी। मैं नई नई छात्रा थी, किसी को नहीं जानती थी। घबराहट इतनी थी कि क्लास तक का रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, माफ़ कीजिए, क्या आप भी बीए प्रथम वर्ष की छात्रा हैं? मैंने पलट कर देखा। सामने एक साधारण सा लड़का खड़ा था, चेहरे पर सादगी, आंखों में अपनापन और होंठों पर हल्की सी मुस्कान। मैंने धीरे से कहा, जी, लेकिन मुझे क्लास नहीं मिल रही। वह मुस्कुराया, आइए, मैं भी वहीं जा रहा हूँ। उस दिन हम पहली बार साथ साथ क्लास तक पहुँचे। धीरे धीरे हमारी बातचीत बढ़ने लगी। हम साथ लाइब्रेरी जाते, कैंटीन में चाय पीते और घंटों अपने सपनों की बातें करते। उसकी सबसे अच्छी बात यह थी कि वह हमेशा मेरी बात ध्यान से सुनता था। जब मैं उदास होती तो बिना पूछे समझ जाता कि मेरे मन में कुछ चल रहा है। एक दिन उसने मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी से एक किताब दी। उसके पहले पन्ने पर एक पंक्ति लिखी थी, सच्चे रिश्ते कभी शोर नहीं करते, वे खामोशी में भी साथ निभाते हैं। मैंने उस पंक्ति को कई बार पढ़ा। पता नहीं क्यों उस दिन पहली बार मेरे दिल ने उसके लिए कुछ अलग महसूस किया। लेकिन मैं डरती थी, डर इस बात का कि कहीं अपने दिल की बात कहकर मैं हमारी दोस्ती ना खो दूं। इसलिए मैंने अपनी हर भावना को मुस्कान के पीछे छिपा लिया। दिन बीतते गए, कॉलेज का हर कोना हमारी यादों से भर गया। एक शाम हम दोनों कॉलेज की छत पर खड़े डूबते सूरज को देख रहे थे। मैंने धीरे से पूछा, आर्यन, अगर एक दिन हम बिछड़ गए तो क्या तुम मुझे याद रखोगे? उसने बिना मेरी तरफ देखे जवाब दिया, कुछ लोग याद नहीं किए जाते सिया, वे हर धड़कन में बस जाते हैं। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। उस दिन मेरा दिल चाहता था कि मैं उससे कह दूं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन शब्द होंठों तक आकर लौट गए। मुझे क्या पता था, जिस प्यार का इजहार मैं कल पर टाल रही थी
किस्मत उसे हमेशा के लिए मुझसे दूर करने की तैयारी कर चुकी थी। कॉलेज का दूसरा वर्ष शुरू हो चुका था। अब आर्यन सिर्फ मेरा सबसे अच्छा दोस्त नहीं था, वह मेरी हर मुस्कान की वजह बन चुका था। सुबह कॉलेज पहुंचते ही मेरी नज़र सबसे पहले उसे ढूंढती, और जैसे ही वह मुस्कुरा कर कहता, गुड मॉर्निंग सिया, मेरा पूरा दिन खिल उठता। हम साथ पढ़ते, साथ हंसते, और कभी कभी कॉलेज के पीछे वाले पुराने बरगद के पेड़ के नीचे घंटों बैठकर अपने भविष्य के सपने देखा करते। एक दिन मैंने उससे पूछा, आर्यन, तुम्हारा सबसे बड़ा सपना क्या है? उसने मुस्कुराकर मेरी ओर देखा और बोला, एक ऐसा घर जहां लौटने का मन हर शाम करे, और उस घर में कोई ऐसा हो जो मेरे आने का इंतजार करे। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं समझ गई थी उसके सपनों में शायद मैं भी कहीं थी, लेकिन हम दोनों में से किसी ने भी अपने दिल की बात जुबान पर नहीं लाई। शायद हमें डर था कि कहीं इजहार से रिश्ता बदल न जाए। दिन यूं ही बीतते रहे। एक शाम तेज बारिश होने लगी। पूरा कॉलेज खाली हो चुका था। मैं बरामदे में खड़ी बारिश रुकने का इंतजार कर रही थी। तभी आर्यन मेरे पास आया। उसने अपना बैग मेरे सिर पर रखते हुए मुस्कुराकर कहा, चलो भीगते हुए चलते हैं। कभी कभी बारिश यादें बना देती है। हम दोनों भीगते हुए कॉलेज के मुख्य द्वार तक पहुंचे। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए वह अपनापन देखा जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। घर पहुंचकर मैं पूरी रात सो नहीं सकी। बार बार वही पल याद आ रहा था। मेरे होंठों पर अनजाने में मुस्कान आ जाती। मैं अब समझ चुकी थी मैं आर्यन से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी हूँ। लेकिन उसी खुशी के बीच किस्मत ने एक ऐसा मोड़ ला दिया जिसने मेरी दुनिया हिला दी। अगले दिन पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनके हाथ में एक लिफाफा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आसिया, मेरा दूसरे शहर में तबादला हो गया है। अगले हफ्ते हमें यह शहर हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर गया। मेरी आंखों के सामने सिर्फ एक चेहरा था, आर्यन का। मैं चाहकर भी पापा से कुछ नहीं कह सकी। उस रात मैंने बहुत रोकर बिताई। मेरे पास सिर्फ 7 दिन बचे थे। सिर्फ 7 दिन अपने पहले और सच्चे प्यार के साथ। लेकिन क्या मैं इन 7 दिनों में अपने दिल की बात कह पाऊंगी, या मेरी मोहब्बत हमेशा के लिए खामोश रह जाएगी? उस रात मेरी आंखों में बिल्कुल भी नींद नहीं थी। बार बार पापा की वही बात मेरे कानों में गूंज रही थी, अगले हफ्ते हमें यह शहर छोड़ना होगा। मैं तकिए में मुंह छिपाकर देर तक रोती रही। डर सिर्फ शहर बदलने का नहीं था, डर इस बात का था कि कहीं मैं बिना कुछ कहे अपने पहले प्यार से हमेशा के लिए दूर न हो जाऊं। अगले दिन कॉलेज पहुंची तो आर्यन हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए मेरे पास आया। क्या बात है सिया, आज तुम्हारी मुस्कान कहीं खो गई है। मैंने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, कुछ नहीं, बस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आर्यन मेरी बात समझ गया। उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। छुट्टी के बाद उसने मुझे कॉलेज की लाइब्रेरी के पीछे वाले पुराने बगीचे में बुलाया। वहां वही पुरानी बेंच थी जहां हम घंटों बैठकर अपने सपनों की बातें किया करते थे। कुछ देर तक हम दोनों खामोश बैठे रहे। फिर उसने धीरे से कहा, सिया, मुझे लगता है तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो। मेरी आंखें भर आईं। मैंने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, अगले हफ्ते मैं यह शहर छोड़कर जा रही हूँ। पापा का तबादला हो गया है। मेरी बात सुनते ही उसके चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले मुझे देखता रहा। फिर बहुत धीमी आवाज में बोला, इतनी बड़ी बात और तुमने मुझे आज बताई? मैंने सिर झुका लिया। हिम्मत ही नहीं हुई। उसने गहरी सांस ली। सिया, क्या दूरी सचमुच इतनी बड़ी होती है कि लोग बिछड़ जाते हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए कहा, दूरी नहीं, हालात बिछड़ा देते हैं। उस दिन पहली बार मैंने देखा आर्यन की आंखें भी नम थीं। शाम ढल रही थी। कॉलेज की आखिरी घंटी बज चुकी थी। हम दोनों
मुख्य द्वार तक साथ साथ चले। जाते जाते उसने अपनी जेब से एक छोटी सी डायरी निकाली। वह डायरी मेरे हाथ में रखते हुए बोला, "हाँ, जब मेरी याद आए इसमें लिख देना, शायद शब्द वो कह दें जो हम कभी कह नहीं पाए।" मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने भी अपने बैग से एक नीले रंग का रेशमी धागा निकाला। वह उसकी कलाई पर बांधते हुए बोली, "इसे कभी मत उतारना। जब भी इसे देखोगे समझ लेना कि कहीं न कहीं कोई तुम्हारी सलामती की दुआ कर रहा है।" आर्यन मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छिपा दर्द मैं साफ देख सकती थी। मैं चाहती थी कि उसी पल उससे कह दूं, "मैं तुमसे प्यार करती हूँ।" लेकिन तभी पापा की गाड़ी कॉलेज के बाहर आकर रुक गई। मैंने आखिरी बार उसकी ओर देखा। उसने सिर्फ इतना कहा, "उस शहर को छोड़े हुए आज पूरे 5 साल बीत चुके थे। समय बदल गया, मौसम बदल गए, लोग बदल गए, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला था तो वह था मेरा दिल। आज भी हर सुबह मेरी नज़र सबसे पहले उस नीले रेशमी धागे पर चली जाती जो मैंने आर्यन की कलाई पर बांधा था। पता नहीं उसने आज भी उसे संभाल कर रखा होगा या नहीं। मैंने कभी उससे संपर्क करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शहर बदलने के कुछ ही दिनों बाद मेरा मोबाइल खो गया था। उसके नंबर के साथ मेरी सारी यादें भी जैसे कहीं खो गईं। लेकिन उसकी दी हुई डायरी, वह आज भी मेरे पास थी। हर रात मैं उसमें अपने दिल की बातें लिखती। "प्रिय आर्यन, आज भी तुम्हारी बहुत याद आई। आज बारिश हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी उस दिन कॉलेज में हुई थी। काश एक बार तुमसे मिल पाती और कह पाती कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ।" डायरी के लगभग सारे पन्ने भर चुके थे, लेकिन मेरा इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं हुआ। उधर घर में मेरी शादी की बातें शुरू हो चुकी थीं। माँ रोज़ किसी न किसी रिश्ते का जिक्र करती। मैं हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। एक शाम पापा मेरे पास आए और बोले, "बेटा, अब तुम्हारी उम्र भी हो रही है। अगर तुम्हें कोई पसंद है तो हमें बता दो।" उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैं बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे पास न आर्यन का पता था, न उसका नंबर, और न ही यह पता कि वह आज कहाँ है। मैंने बस इतना कहा, "पापा, अभी थोड़ा समय और चाहिए।" उन्होंने मुस्कुराकर मेरे सिर पर हाथ फेर दिया। उसी रात मैं छत पर बैठी आसमान के तारों को देख रही थी। मन ही मन भगवान से एक ही प्रार्थना कर रही थी, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो बस एक बार मुझे उससे मिला देना। उसके बाद जो आपकी इच्छा हो वही होगा। लेकिन शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अगली सुबह मेरे नाम एक पार्सल आया। भेजने वाले का नाम नहीं लिखा था। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। अंदर वही नीले रंग की डायरी थी जो 5 साल पहले आर्यन ने मुझे दी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक पंक्ति लिखी थी, "मैंने अपना वादा निभाया। क्या तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो?" नीचे एक जगह और एक तारीख लिखी थी, वही पुराना कॉलेज। अगले रविवार सुबह 10 बजे। डायरी मेरे हाथ से छूटते छूटते बची। मेरी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। क्या सचमुच 5 साल बाद मैं अपने पहले और आखिरी प्यार से मिलने वाली थी? रविवार की सुबह मैं समय से पहले ही अपने पुराने कॉलेज पहुंच गई। दिल की धड़कनें इतनी तेज थीं कि हर पल एक ही सवाल मन में था, क्या आज सचमुच आर्यन मिलेगा? मैं उसी पुराने बरगद के पेड़ के नीचे खड़ी उसका इंतजार करती रही। कुछ मिनट बीत गए। जब मुझे लगा कि शायद वह नहीं आएगा, तभी पीछे से एक परिचित आवाज आई, "साजिया।" मैंने पलटकर देखा। सामने आर्यन खड़ा था। 5 साल बाद भी उसकी मुस्कान वैसी ही थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैं उसके पास गई और बस इतना कह पाई, "तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी?" आर्यन मुस्कुराया, "देर मैंने नहीं की सिया, हमारी किस्मत ने की थी।" हम दोनों उसी पुरानी बेंच पर बैठ गए। मैंने अपनी डायरी उसके हाथ में रख दी। उसने कुछ पन्ने पढ़े और उसकी आंखें भी नम हो गईं। वह बोला, "मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिली। फिर भी
मुझे विश्वास था कि एक दिन हम जरूर मिलेंगे। मैंने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। यह बात मैं 5 साल पहले कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। आर्यन मुस्कुराया और बोला, मैं भी तुमसे उसी दिन प्यार करने लगा था जिस दिन तुम पहली बार मुझसे मिली थी। उसने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। वही नीला रेशमी धागा आज भी बंधा हुआ था। मैं उसे देखकर रो पड़ी। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार मिले। हमने अपने दिल की बात सबको बता दी। परिवार वालों ने हमारी खुशी को स्वीकार कर लिया। कुछ महीनों बाद हमारी शादी हो गई। फेरे लेते समय आर्यन ने धीमे से कहा, देखो सिया, मैंने अपना इंतजार पूरा कर लिया। मैं मुस्कुराकर बोली, और मैंने अपना प्यार। आज भी जब बारिश होती है, हम दोनों कॉलेज के उन दिनों को याद करके सच्ची मोहब्बत कभी हारती नहीं। उसे बस सही समय का इंतजार होता है। अगर इस प्रेम कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छू लिया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही सच्ची, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली प्रेम गीति कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबाएं। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई और खूबसूरत प्रेम कहानी के साथ।